हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था। यहाँ पे दूसरे सेक्टर एक ओल्ड मैन आया था और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल था। और इवन यहाँ पे जो एम्प्रेस के अटैक है उसको यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। और जब उसने यहाँ पे एम्प्रेस पर अटैक किया था तो यहाँ पे एम्प्रेस काफ़ी ज़्यादा पीछे चली गई थी और उनको यहाँ पे बहुत सारी चोटें भी आई थी। और लू शाओयुंग है उसने यहाँ पे एम्प्रेस को बचा लिया था और एम्प्रेस को कहा था कि हम दोनों साथ में मिलकर यहाँ पे इसको खत्म कर देते। और अब आगे तो यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है तुम क्या मजाक कर रहे हो, क्या तुमको लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार पाओगे। और अब मुझे यहाँ पे ब्लेम मत करना इतना ज़्यादा रूथलेस बनने के लिए। और फिर जो यहाँ पे ओल्ड मैन होता है वो एम्प्रेस और लू शाओयुन पे अटैक कर देता है और उसकी वजह से यहाँ पे एम्प्रेस और लू शाओयुन काफी ज्यादा पीछे चली जाती है। और यहाँ पे जो लू शाओयुन होती है वो कहती है कि जो यहाँ पे ओल्ड मैन है काफी ज्यादा बहुत अनोइंग है और यहाँ पे हमको इतनी आसानी से तो नहीं मार पाएगा। तो वो सुनने के बाद जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि होली डीमन एम्परर तुम यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। और फिर यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है क्या तुमको ऐसा लगा था कि तुम मेरे पीछे चोरी छुपे आओगे, मेरे पे अटैक करोगे, मुझे खत्म कर दोगे। पर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि तुम यहाँ पे मेरे पीछे चोरी छुपे अटैक करने के लिए आ रहे हो, पर तुमको यहाँ पे नहीं पता कि यहाँ पे एक स्पेशल एरिया है। और मैं सोचता था तो सच में तुम लोग यहाँ पे पागल हो और तुम यहाँ पे सीधे ही हमारे ट्रैप में आके गिरे हो। तो वो सुनने के बाद जो लू शाओयुन होती है वो कहते कि हमको पता है। और यहाँ पे तांजू पवेलियन का मास्टर होता है वो कहता है यहाँ पे कितने ज़्यादा एक्साइटेंग है और मैं तुमको और ली जाओ यून को एक ही साथ वॉर ऑफ फर्नेस में डालूंगा और तुम दोनों की यहाँ पे रिफाइनिंग करूंगा जिससे यहाँ पे जो फर्नेस है उसकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और सच बता तो तुम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो तुम्हारा फेथ को, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती। और यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ टू लिटिल डॉल, तुम भी यहाँ पे स्पेशल वर्ल्ड में और तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती और यहाँ पे सारी कुछ पॉइंटलेस है। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती है मैं यहाँ पे किसी भी फेथ को नहीं मानती। तो वो सुनने के बाद जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है हम भी यहाँ पे फिजिकल कल्टिवेटर है और हमारी भी यहाँ पे लिमिट है जो यहाँ पे रूल करती है हेवन और अर्थ की। और कहता है मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपनी फेथ को मान लो और यहाँ पे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी और तुमको इतना ज़्यादा रेकलेस बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इससे यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है अपने स्टोरेज रिंग से यहाँ पे एक रेड कलर का कपड़ा निकाल देती है और अपने हाथों पे बांध देती है और फिर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे फेथ पे बिलीव करते होगे पर मैं यहाँ पे कोई भी डेस्टिनी पे बिलीव नहीं करती। और क्या तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं अपने आप को फर्नेस में डाल दूं और यहाँ पे मर जाऊं, इससे पहले मैं तुमको यहाँ पे ना मार दूं। और फिर अटैक कर देती है। और दूसरी साइड जो लू शाओयुन होती है वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे पीछे आ रही हूँ और हम दोनों इसको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे खत्म करके रख देंगे अगर यहाँ पे हम मरेगा या वो मरेगा। और फिर यहाँ पे जो लिंक की मॉम और लू यांग और बाकी के जितने भी कॉमन लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो लिंक की मॉम होती है वो कहती है योर मैजेस्टी हम आपको फॉलो करेंगे और हम यहाँ पे मरने तक फाइट करेंगे और हमारी जो कंट्रीज को बचाएगी। और बाकी लोगों से कह दिया चलो फटाफट इन लोगों को खत्म कर दो जैसे यहाँ पे कोई भी जिंदा बच के ना जाने पाए। और फिर यहाँ पे जितने भी कॉमन लोग होते हैं वो कहते कि योर मैजेस्टी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे आ गए। और फिर यहाँ पे कोई कहता है तो में बहुत ज्यादा हिम्मत है कि हमारे द्यांगांग डायनेस्टी पे अटैक करने की कोशिश करे। और फिर कोई कहता है फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने यहाँ पे फेक द्यांगांग डायनेस्टी को बनाया पर हमें द्यांगांग डायनेस्टी के लोग और हम द्यांगांग डायनेस्टी को ऐसे नहीं जाने देंगे और हम सबको यहाँ पे खत्म करके रख देंगे। और फिर कोई कहता है कि हम यहाँ पे सारे हमारे एनिमी को मार देंगे और हमारी जो द्यांगांग डायनेस्टी उसको यहाँ पे बचा लेंगे। और फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहते हैं कि यहाँ पे तुम लोग इतना अच्छे हो। और यहाँ पे जो लिंक की मोम होती है वो कहते हैं कि मैजेस्टी हमारी लास्ट बैटल है और हम दो साथ में मिलकर फाइट करेंगे और वैसे भी हम सारे लोग मरने वाले तो हम क्यों नहीं यहाँ पे साथ में मरते। और वो देखते हुए यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, पर मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली, मैं उनमें से यहाँ पे आधे लोगों को खत्म कर दूंगी। तो वो सुनने के बाद जो लू शाओयुन होती है वो कहती है भले यहाँ पे एम्प्रेस मरने की हालत में हो और उसकी जो इतनी भी हड्डियाँ यहाँ पे टूट गई हो, पर मैं यहाँ पे सच बताऊँ तो तुम यहाँ पे काफी अच्छी यहाँ पे एम्प्रेस हो। पर यहाँ पे कितनी बुरी बात है कि तुम लास्ट टाइम शाओ है उसको भी यहाँ पे गुड बाय नहीं कह पाए। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती है कि यहाँ पे काफी ज़्यादा अच्छी बात है कि वो हमारे साथ यहाँ पे नहीं मर रहा है और वो अकेला यहाँ पे जिंदा है। और फिर यहाँ पे दोनों साथ में आ जाती है और यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को निकाल देती है और कहती है चलो अब रेडी हो जाओ मरने तक फाइट करने के लिए। और वो देखने के बाद डैंग इम्पीरियर का जो एम्पर होता है वो कहता है कि यहाँ पे क्या फालतू सी बात कर रहे, वो अभी यहाँ पे मरने वाले, तो अभी कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है।
और यहाँ पे तांजू पवेलियन का मास्टर होता है, वो ओल्ड मैन से कहता है कि तुम इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, पर इतना याद रखना कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मत मानना, वरना उतना इतना आसान नहीं है इनको रिफाइन करना। तो वो सुनने के बाद जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, और मेरे पास भी यहाँ पे एक रीजन है, सब मैं कर रहा हूँ। और बाकी लोगों से कहता है कि चलो रेडी हो जाओ। और फिर यहाँ पे कोई बंदा जोर से चिल्लाता हुए कहता है कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, और कहता है कि सेक्ट मास्टर हमारे जो 7 एल्डर थे यहाँ पे मारे जा चुके हैं, और बाकी के जितने भी लोग हैं वो भी यहाँ पे मारे जा चुके हैं। और फिर कहता है कि नहीं, यहाँ पे जो 8 एल्डर और 9 एल्डर वो भी यहाँ पे मारे जा चुके हैं, और हमारा जो डिफेंस है यहाँ पे पूरा टूट चुका है, और वहाँ के जितने भी डिसिपल है वो भी यहाँ पे मारे जा चुके हैं। तो वो सुनने के बाद जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है तुम यहाँ पे शांत हो जाओ, तुमको यहाँ पे कुछ गलत दिख क्या होगा, मुझे यहाँ पे देखने दो। और फिर यहाँ पे जो ओल्ड मैन अपने मन में कहता है यहाँ पे तीनों एल्डर बहुत ज्यादा पावरफुल थे, और यहाँ पे कैसे कोई इसको मार सकता है। और फिर दूसरी साइड से यहाँ पे एक बंदा आ रहा होता है, और उसको देखने के बाद बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि देखो यहाँ पे कौन आ रहा है। और फिर उस बंदे में से बहुत सारी रोशनी निकलती है, और उसको देखने के बाद यहाँ पे सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, यही होता है हमारा मैन कैरेक्टर, और मैन कैरेक्टर ने बहुत बहुत स्टाइलिश एंट्री मारी होती है, और उसके आसपास यहाँ पे बहुत ज्यादा पटाखे भी फूट रहे होते हैं। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैंने सिस्टम के साथ मिलके मैंने काफी अच्छी और यहाँ पे स्वैग वाली एंट्री को डिसाइड किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे हजारों फायरवर्क्स को भी जला दिया था, और मैं आशा करता कि मुझे कोई इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाएगा, और मुझे यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। फिर कहता है कि सारे लोग जोर से बोलो, पर यहाँ पे पीछे से आवाज आती है कि तुमको यहाँ पे टाइम मिल गया वापिस आने का शाऊ। और वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर पूरा डर जाता है और अपने मन में कहता है मैंने अभी यहाँ पे क्या सुना, उसको यहाँ पे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। और यहाँ पे जो एम्ब्रेस होती है वो कहती कि मैंने सोचा था मैं तुमको यहाँ पे कभी भी दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। और दूसरी साइड जो लुशावियन होती है वो कहती कि ब्रदर शाह तो यहाँ पे दिखने में काफी अच्छे लग रहे। और वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर उसकी यहाँ पे पूरी हालत खराब हो जाती है, और यहाँ पे फिर जाओ लिंग और लुयांग वो भी पूरे शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या यहाँ पे प्रिंस आए। और फिर जो मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि यहाँ पे इन लोगों के पास ज्यादातर राव, इसलिए उन लोगों ने मुझे आसानी से पहचान लिया, पर यहाँ पे बाकी के जितने भी लोग हैं मुझे नहीं पहचान पाएंगे। और फिर कहता है कि मैं यहाँ पे हेड्स हूँ और मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। और फिर यहाँ पे जितने भी कॉमन लोग होते हैं वो यहाँ पे परफेक्ट सरप्राइज गॉड का नाम लेके बहुत ज्यादा चीयर अप करने लगते। और फिर वो देखने के बाद यहाँ पे यांग इम्पीरियल का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कहता है कि यहाँ पे साउथर्न कोई लोगों यहाँ इतना ज्यादा प्यार करते या हेट करते, तो यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलता। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस और लू शाओ ने बहुत ज्यादा हंस रही होती है और कहते हैं मैं समझ नहीं पा रही कि सारे लोग मिलके ब्रदर शाओ को यहाँ पे बुले कर रहे या फिर उसको चीयर अप कर रहे। और दूसरी साइड जो लिंग और लुयांग वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हंस रहे होते। और ये सारा नजारा देखने के बाद मैन कैरेक्टर पूरा अंदर से डर गया होता है और अपने मन में सोचता है तो यहाँ पे जीरुन और लुयांग ने मुझे बहुत आसानी से लिया, पर यहाँ पे बाकी के जितने भी कॉमन लोग हैं उन लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ शाउतियान हूँ। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी उन लोगों ने यहाँ पे ढूंढ लिया, फिर भी मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी एंट्री मारी थी। और फिर जो मैन कैरेक्टर अपना मास्क निकाल देता है और उसको देखने के बाद जितने भी लोग होते हैं बहुत ज्यादा चीयर अप करने लगते हैं और कहते हैं कि परफेक्ट सरप्राइज आप वापस आ गए। और वो देखने के बाद जो लिंग और लुयांग बहुत ज्यादा हंस रहे होते। और यहाँ पे जो लुयांग होती है वो कहती है कि यहाँ पे जो प्रिंस का टाइटल है काफी ज्यादा अच्छा है। और फिर जो यहाँ पे लिंग है वहाँ पे भीड़ की तरफ देखती है और वहाँ पे चली जाती है, और वो भी यहाँ पे चीयर अप करने लगती है और बाकी के जितने भी लोग यहाँ पे चीयर अप करने लगते। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता चलो यहाँ पे भूल जाओ, यहाँ पे किसकी हिम्मत हो गई यहाँ पे मेरे लोगों को परेशान करने की, अब मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला और मैं यहाँ पे सबको खत्म कर दूंगा। और यारो जो हमारा चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।